बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल शहीद हॉस्पिटल के अंदर हमारा विज़िट है और इसमें यहाँ पे हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के की वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत यहाँ की जो स्पेशलिटी है उन स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। जो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं उन्हीं से हम आज डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के ऊपर और मुख्तलिफ इस वक्त इनके एक्सपीरियंस हम जानना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने फिजियोथेरेपी डिपार्ट के अंदर मौजूद है डॉक्टर बरीन, जिनका तकरीबन 20 साल बल्कि ज़्यादा ही होगा एक्सपीरियंस, लेकिन 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है फिजियोथेरेपी के अंदर और लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि एक तो पहले डॉक्टर साहबा का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा कि अल शहीद हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे उन्हें कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर मुझे अभी सेकंड मंथ है। हमारा जो ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन हुआ था 22 नवंबर को, उसके बाद से हमने ये ज्वाइन किया हुआ है और वेरी फर्स्ट डे से हमने ओपीडी स्टार्ट कर दी थी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से उस दिन भी एक पेशेंट थी, उसके बाद सैटरडे को था, फिर मंडे से स्टार्ट लिया। तो अभी हैं 3, 4, 5 पेशेंट, कभी 6, 7 भी हो जाते हैं। अभी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। जी, तो थोड़ी सी पब्लिसिटी हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो इस हिसाब से अच्छा फ्लो है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे जो इस वक्त जिस तरह से आम फिजियोथेरेपिस्ट के चार्जेस हैं वही हैं या यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ कम रखे हुए हैं? जी, बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं जो आम हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट सेटअप्स पे हैं उससे बहुत हाफ समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप सिर्फ कुछ इक्विपमेंट्स भी आप लोग यूज कर रहे हैं या सिर्फ जी बिल्कुल, बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट मोडेलिटीज हमने यहाँ पर रखी हुई हैं माशाल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह से मेल फीमेल 2 सेक्शन बनाए हैं और दोनों के लिए फुली इक्विप्ड हमारा ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। कि कौन से मरीज जो है ना वो ज़्यादातर आपके पास आ रहे हैं और उन्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? अगर उनके लिए कोई हेल्प टिप हो सके तो आप बताइएगा। मेरे पास गुज़िश्ता 15 ईयर्स से सबसे ज़्यादा जो फ्लो बढ़ा है ना वो गर्दन के दर्द के मरीज़ों का बढ़ा है। उसकी वजह डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल भी हो सकता है, उसकी वजह अपना पोस्चर सही रखना। पोस्चर सही रहता ही नहीं है जब हम मीडिया यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे मोबाइल्स एंड फोन्स और ये जो लैपटॉप्स हैं। लैपटॉप्स जो यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन टिप ये है कि स्ट्रेट बैठें और अपना आई कांटेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ओके। या तो आप अपनी चेयर नीचे कीजिए या लैपटॉप का लेवल ऊपर कीजिए। सही। आपकी अलाइनमेंट जो स्पाइनल अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल, जैसे मैं बैठी हूँ, अगर मैं नॉर्मल अलाइनमेंट से 1 इंच भी आगे आऊँगी ना तो मेरी नेक पे 8 to 10 पाउंड्स का इजाफी वेट पड़ेगा और अगर मैं 2 इंच आगे आई तो 20 पाउंड, 22 पाउंड, 24 इस तरह का होगा। तो क्या आप सोचें, फिर वो जब एक कंसिस्टेंसी से कई आवर्स जब आप ऐसे रहते हैं तो डिजीज डेवलप होती है नॉर्मली। तो सर्वाइकल स्पाइन के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनको ये आपके पेशेंट हैं, इनको क्या प्रोसीजर इस वक्त इनके ऊपर हो रहा है और क्या ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? इस वक्त हम मसाजर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इनको फ्रंट ऑफ थाई में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और पेन था। ट्रीटमेंट हो चुका है, अब ये इनका एंड एक्सरसाइजेज हम दे चुके हैं इनको। इस बार रिलैक्स करने के लिए हम मसाजर देंगे और उसके बाद ये जिम करेंगे जिसमें ये नी की एक्सरसाइजेज और शोल्डर की, वो सब उस पर हम काम कर रहे हैं। उनकी फाइन मूवमेंट पे भी काम कर रहे हैं और जो भी कहीं पर स्टिफनेस आ रही है तो उसको भी डील कर रहे हैं। ये कॉर्डिसेप ड्रिल है जो कि नी जॉइंट के पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। नी के मसल्स जो होते हैं क्वाड्स, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ये व्हील है जो कि हम शोल्डर फ्रोजन शोल्डर वगैरह में देते हैं पेशेंट्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटन अप हो जाता है गर्दन में और नर्व कंप्रेस होकर हाथ भी सुन होना शुरू होते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उसमें हम ये ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उनको कंप्रेशन से निकालने के लिए। एरिया है, ठीक है, इसके साथ ही ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर यहाँ पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक सर्विसेज अवेलेबल है। ओके। ये रिसेप्शन है। ये फार्मेसी बनाई हुई है या इमरजेंसी मेडिसिन रखी है? ये हमारे पास कुछ मेडिसिन है, बेसिक मेडिसिन है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं।
बाकी ये मेन डॉक्टर साहब हैं, ये जनरल फिजिशियन हैं और यहाँ डेली होते हैं मंडे टू सैटरडे 5 to 10 PM। यहाँ जनरल फिजिशियन एज ए जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ENT वाले भी बैठे हुए हैं या ENT के डॉक्टर साहब बैठते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। डॉक्टर साहब क्या ER बनाया हुआ है यहाँ पर कोई? ये इमरजेंसी डे केयर टाइप का बना है। डे केयर टाइप का वैसे ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे सामने मेन रोड है और शहर पाकिस्तान जो है वहाँ पे हादसा जो है वो अमूमन हो जाते हैं, और फर्स्ट एड के लिए जो है ना हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है। अगर खुदा ना करे कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो उस सूरत में जो है आप अपने मरीज को यहाँ ला सकते हैं। यहाँ इमरजेंसी मेडिसिन मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद होंगे बिल्कुल, और वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.